आज हम इंशाल्लाह freelancer.com को तीसरा जो प्लेटफ़ॉर्म है उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पहले हमने 2 डिस्कस कर लिए हैं जिसमें अपवर्क था और फाइवर था। तो आज जो तीसरा है वो है freelancer.com, ठीक है? इसमें तकरीबन 50 टू 60% इंडियंस हैं, लेकिन ये है कि इसमें अगर आप न्यूली हैं तो आपको जल्दी काम मिल सकता है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को रिकमेंड करता हूँ कि आप freelancer.com को भी साथ में यूज़ करें। तो सेम उसी तरह से जैसे हम फाइवर अपवर्क के ऊपर अकाउंट बनाया था, इसके ऊपर भी सेम इस तरह से ही अकाउंट बनाना है, ठीक है? जस्ट डिफरेंस थोड़ा-सा ये है कि अपवर्क और फाइवर में जैसे हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा कि फाइवर के ऊपर हम गिग बनाते हैं, लेकिन अपवर्क के ऊपर गिग नहीं बनाते। तो इसी तरह से ये जो freelancer.com है, इसके ऊपर भी हम गिग नहीं बनाएँगे, जस्ट हम प्रोफाइल बनाएँगे और प्रोफाइल के बाद हमारे पास पोस्ट आना स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? मतलब कि वीडियोज़ वो जॉब्स आना स्टार्ट हो जाएँगी। चलें जी, हम ये 2 चीज़ें आ रही हैं। एक आ रहा है कि हायर अ फ्रीलांसर या अर्न मनी फ्रीलांसर, ठीक है? तो हमने फ्रीलांसर को हायर नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है, अपनी फ्रीलांसिंग के तौर पर अपनी अर्निंग करनी है। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि साइन अप हूँ, ठीक है? तो मैं इधर अपनी ईमेल दे देता हूँ, ठीक है? तो इसमें मैं ईमेल एक दे देता हूँ @gmail.com, उसके बाद पासवर्ड, ठीक है? कोई सा भी आप एक पासवर्ड जो आपने इधर लॉगिन करने के लिए यूज़ करना है, वो आप पासवर्ड इधर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आई एग्री टू द फ्रीलांसर पॉलिसीज़, उसके बाद जॉइन फ्रीलांसर, फिर वो मुझसे यूज़र नेम का पूछ रहा है, तो मैं इधर को यूज़र नेम दे देता हूँ, मुस्तनसर रियाज़ 8, ठीक है? उसके बाद मैंने इसे क्या कर दिया, ओके कर दिया। अच्छा, सिलेक्ट अकाउंट टाइप, आई वांट टू वर्क या आई वांट टू हायर। तो आई वांट टू वर्क, मैं वर्क करना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें देखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं। अभी मैं आपको दिखाऊँगा, इतनी ज़्यादा इसके ऊपर जॉब्स पोस्ट होती हैं ना, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसमें ना लोगों को इतना अभी पता नहीं है। जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा था फाइवर और अपवर्क की, वो बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो उसके ऊपर वो फिर कस्टमर्स ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसमें इतना लोगों को इतना आइडिया नहीं है, तो इसलिए मतलब इसके ऊपर जॉब ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो सेलर है, वो कम होता है। तो हम आगे वो सेम जैसे अपवर्क के ऊपर अकाउंट बनाया था, तो हमसे कैटेगरी पूछता है। तो मैं अभी जैसे वेबसाइट्स, आईटी एंड सॉफ्टवेयर को क्लिक करूँगा, ठीक है? उसके बाद फिर आगे वो मुझसे डिफरेंट जो है ना वो कैटेगरी पूछ रहा है। अब ये इसमें देखें, अब ये बड़ी काम की चीज़ है कि जैसे वेबसाइट्स, आईटी एंड सॉफ्टवेयर, तो अभी जो करंटली जो इसके ऊपर जो जॉब है वो कितनी है? 2810 जॉब्स। एचटीएमएल की कितनी है? 2136, जावास्क्रिप्ट की 1049, वर्डप्रेस की 1000 है, ठीक है? सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की 924 है, मायस्क्यूएल की, पाइथन की, जावा की, इस तरह से ये नीचे उससे कम होती जा रही है। तो ये आप देखो कि कितनी ज़्यादा इसके ऊपर जॉब्स हैं, इससे आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं। अब जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करें, तो ये आर्टिकल राइटिंग की, डिज़ाइन की, वो इस तरह से वो सारा आगे हमें चेक करके बताता जाएगा। अच्छा, अभी मैं जैसे वेबसाइट्स, आईटी एंड सॉफ्टवेयर, और इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्लस कर लेता हूँ, ठीक है? इसको भी मैं प्लस कर देता हूँ, जावास्क्रिप्ट को भी प्लस कर देता हूँ, वर्डप्रेस को भी प्लस कर लेता हूँ, ठीक है? और माइस्क्ल को प्लस कर देता हूँ, और सी शार्प को प्लस कर देता हूँ, ठीक है? और ई कॉमर्स को प्लस कर देता हूँ, ठीक है? ये मैंने ऐड कर ली है, और उसके बाद अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये मैंने स्किल्स ऐड कर दिए। अच्छा, इन स्किल्स को आपने केयरफुली सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर आपको वो जॉब्स शो होंगी, ठीक है? तो लिंक योर अकाउंट, आप अपना अकाउंट लिंक कर सकते हैं, अगर आप फेसबुक का करना चाहते हैं या लिंक्डइन का करना चाहते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए ये क्या कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ। मैं अपने सोशल मीडिया का अकाउंट इधर ऐड नहीं करना चाहता। उसके बाद प्रोफ़ाइल डिटेल्स, कोई आप अपनी प्रोफ़ाइल लगाओ, ठीक है? हम इधर अपनी
प्रोफाइल लगाते हैं। फर्स्ट नेम मुस्तनसर और लास्ट नेम क्या आ गया, यास। ठीक है, एक प्रोफाइल पिक्चर सिलेक्ट नहीं हो रही, चलिए हम इसे बाद में कर देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया। ठीक है, टेल अस अ बिट अबाउट योरसेल्फ। वही सेम चीज़ें जो हमने अपवर्क और फाइवर के अंदर की थी। ठीक है, वही चीज़ें हमने इधर लिखनी है। जैसे उसमें हमने लिखा था कि आई एम वर्डप्रेस डेवलपर, ये वो इस तरह से, तो ये हम इधर वही लिखेंगे, वेब सॉफ्टवेयर डेवलपर। सही हो गया। उसके बाद नीचे आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। मैं वही आपको ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, बस इसको आपने थोड़ा सा एक दफ़ा जो पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था वही आपने बेशक इधर कर देना है। आई एम वेब सॉफ्टवेयर डेवलपर, आई हैव experience of 5 years in this field. Currently, I am working on WordPress, PHP, MySQL, and custom coding softwares and websites. ठीक है, custom coding softwares as well as website, ये लिखना है, as websites। ठीक है, फिर आगे आप थोड़ा सा लिख दो, I always work with passion. My first priority is to satisfy clients। ठीक है, और 2-4 लाइनें ऐड कर देना जो आपको पहले बताई हुई। उसके बाद हमने सीखा नेक्स्ट, व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, तो हम इधर लिखेंगे इंग्लिश और उर्दू। उर्दू आ रही है, अच्छा हिंदी आ रही है। इसके अलावा उर्दू आई थिंक उन्होंने ऐड ही नहीं की। चले इसको रहने देते हैं। ये नहीं हो गया है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, व्हेन वेयर यू बॉर्न, इसको सेलेक्ट कर देना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ कोई सी भी सेलेक्ट कर दें। ये चलें जी, ये हमने कुछ सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आ गया। ठीक है, वेयर आर यू लोकेटेड, तो हम लिख देंगे लाहौर पाकिस्तान। सही है, और जिप कोड आ गया 54000। उसके बाद नेक्स्ट, ऑलमोस्ट देयर मुस्तनसर, चेक योर ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। मेरे जीमेल अकाउंट में एक ईमेल आई होगी और उसको करना है हमने वेरीफाई। सही है, तो वेरीफाई वेरीफाई, ये आ गया जी। अकाउंट इंफॉर्मेशन चेंज सक्सेसफुली, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, चलिए जी, हमारा अकाउंट हो चुका है वेरीफाइड, ईमेल वेरीफाई हो चुकी है, और उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, और वो कह रहा है कि वेरीफाई पेमेंट मेथड। ये ये क्यों कह रहा है, इसके मैं आपको आगे चल के रीज़न बताता हूँ। इसके नीचे आपको ये 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, गेट पेड फास्टर, रैंक हायर, फ्री ट्रायल मेंबरशिप। एक इसमें ना इन्होंने 3 ऑप्शंस दिए होते हैं कि आप
मेंबरशिप फ्री में भी ट्राई कर सकते हैं, या अगर आप पैसे देकर अपने आप को हाई क्वालिटी के ऊपर लेके जा सकते हैं। और ये है कि तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी पे हो जाए तो तब भी आप पे करके ले सकते हैं। तो फाइवर अपवर्क में नहीं ये होता। उसमें क्या होता है कि आप सिंपल काम करो, काम के बेस के ऊपर आपको रेटिंग मिलेगी और आप ऊपर जाएँगे। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक ऑप्शन होती है कि हम जो है ना वो इधर से मेंबरशिप फ्री अगर ना करें तो पेड करके भी हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसमें हम इसको फ़िलहाल स्किप कर देंगे, ठीक है? और ये वो पूछ रहा है कि स्टार्ट योर फ्री मंथ। जी, मैं बिल्कुल फ्री मंथ करना चाहता हूँ। इसमें क्या चीज़ें हमें मिल सकेंगी? इसमें हमें मिल सकेंगी अप्लाई टू 100 जॉब्स पर मंथ, ठीक है? 80 स्किल्स इन योर प्रोफाइल और डेली विथड्रॉल रिक्वेस्ट, फ्रीलांसर रिवार्ड्स। और अगर आप मतलब कि ऐड करना चाहते हैं, तो नीचे जो है ना उन्होंने पेमेंट प्लान भी दिया हुआ है। हम फिलहाल अभी इसको स्किप कर देते हैं। यानी हम कोई भी चीज़ बाय अभी मतलब उनके प्लान में नहीं जा रहे, हम कोई ऐसा प्लान नहीं लेना चाहते फिलहाल के लिए। अभी इधर से आप कमा लो, फिर बेशक थोड़ा-सा इसके ऊपर पैसा लगा के आप जो है ना वो एंड कर दीजिएगा। अच्छा, अब ये एक और चीज़ कह रहा है कि वेरीफाई योर फ़ोन नंबर, तो मैं फ़ोन नंबर को वेरीफाई कर देता हूँ। वेरीफाई एंटर सिक्योरिटी गेट। अच्छा, वेरीफाई यू हैव एक्सेस टू योर ईमेल एड्रेस। ईमेल पे ईमेल आई होगी, उसको हम पहले चेक कर लेते हैं। अभी इसके ऊपर फिलहाल पैसे अभी कोई ना लगाएँ। अभी जब आपको पैसे थोड़े से आ जाएँ, मैं आपको अभी इसका प्लान चेक कराता हूँ कि कितने में ये प्लान देते हैं और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें देती हैं। अच्छा, ये सिक्योरिटी कोड को हम वेरीफाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम ईमेल्स इसको वेरीफाई किया, सबमिट कर दिया, ठीक है? उसके बाद हमें फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना है। ठीक है, सेटअप सिक्योर अकाउंट और उसके बाद वेरीफाई कर लेंगे। 50798 वेरीफाई किया। चलो जी। अब हमें ये ले जाएगा डैशबोर्ड की तरफ। सही हो गया। ये हमारा अकाउंट एक बेसिक सेटअप हो चुका है। जो मैसेजेस आएँगे वो यहाँ पर आएँगे और इसमें अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जिसकी जो मुझे सबसे कमाल की चीज़ लगती है। इसमें देखें ये एक मैसेजेस की जगह है और साथ में आपको ये नोटिफ़िकेशन नज़र आ रहे होंगे। सही है? अच्छा, अब ये जो नोटिफ़िकेशंस है ना ये जॉब्स के, अभी आपको ये हर 2 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद कोई ना कोई जॉब इसके ऊपर पोस्ट होती रहती है। अब ये देखें ये क्या कह रहा है जी, कंटिन्यू डेवलपिंग ऑफ सी शार्प विंडोज़ ऐप, क्रिएट साइट, ठीक है? पीएचपी वेबसाइट डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, वर्डप्रेस। तो ये हमें एक वेबसाइट चाहिए जी, मैं इसके ऊपर लेट्स सपोज़ कि क्लिक करता हूँ और नीचे आ जाएँ, प्रोजेक्ट डिटेल्स, ठीक है? कंप्लीट योर प्रोफाइल, वो कह रहा है कि पहले प्रोफाइल को कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद आप जो है ना वो प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या है जी, वो इधर बता रहा है, नीड एन इन्वेस्टमेंट साइट विद अ मल्टी लेवल डैशबोर्ड। और इसके ऊपर अगर हम प्रपोज़ल देखें तो कितने सबमिट हो चुके हैं, ये प्रपोज़ल भी बताता है। अब ये देखें ये इसने प्रपोज़ल जो है ना वो सबमिट करवा दिए। ये देखें जैसे ये इसने लिखा हुआ है, ठीक है? और इस तरह से अब ये देखिए ये आपको कुछ ये जो टॉप के ऊपर नज़र आ रहे हैं ना, जिनके साथ ये रेटिंग लगी हुई है और उनकी जो प्रपोज़ल है वो लिखा नहीं हुआ। मतलब जैसे अगर आप ये देखो, इसमें इसका पूरा प्रपोज़ल नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो इनके 2 के प्रपोज़ल नज़र नहीं आ रहे।
क्यों नहीं नजर आ रहे? क्योंकि इन्होंने अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड किया हुआ है, और अपग्रेड होने की वजह से ये उनके पेड मेंबर्स हैं। तो एक तो इनकी जो बिड है वो टॉप के ऊपर शो होगी, सही है। और दूसरी बात यह है कि ये इनके जो लिखा हुआ मतलब कि जो अंदर का जो प्रपोजल है वो क्या होगा, हिडन फॉर्म में होगा, सही है। तो अब चूंकि जो सेलर होता है, मतलब जो क्या नाम है, हायर करने वाला होता है या जिसके ने प्रोजेक्ट पोस्ट किया होता है, वो जब देखेगा तो ये इनको रिप्लाई फिर जल्दी करेगा, क्योंकि ये टॉप के ऊपर शो हो रहे होते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि भाई आप अगर वेट नहीं करना चाहते जैसे फाइवर और अपवर्क की तरह, तो आप हमें पे करें, हम आपको जल्दी प्रमोट कर देंगे, सही है। तो ये इसका बेनिफिट होता है। और इसमें मैं आपको भी हाँ क्या दिखा रहा था कि अब ये देखें कितने ज़्यादा, मतलब इसके ऊपर हर 2 सेकंड बाद, हर 1 मिनट बाद कोई ना कोई जॉब इसके ऊपर पोस्ट होती रहती है। तो ये इसकी जो है ना वो अच्छी एक खासियत है। अब ये देखें, ये कह रहा है 1000 से लेकर 50,000 इंडियन रुपीस तक। मैंने आपको बताया ना, इसके ऊपर 50 to 60% क्लाइंट जो है ना वो इंडिया से होते हैं। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि इसमें हमें चांस जल्दी मिल जाता है ग्रो करने का, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब ये देखिए, ये इसने रिक्वायरमेंट्स बताई हुई है। रिक्वायरमेंट को सबमिट करके और इस तरह से प्रपोजल को सेंड करने का आपका तरीका ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, थोड़ा-सा मैं अगेन बता देता हूँ कि आपने क्या करना है, उसकी पूरी जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। और रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद आपने फिर क्या करना है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स को ही आपने कॉपी करके लिख लेना है, अपनी वर्डिंग में समरी लिख लेनी है। प्रपोजल को सबमिट करने के 4 मतलब कि उसके पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करना है। दूसरे पार्ट में आपने क्या करना है, अपने एक्सपीरियंस जो कि उसी की रिक्वायरमेंट से रेलेवेंट है उसको डिस्कस करना है। फिर थर्ड नंबर पे प्रपोजल के साथ आपने सैंपल भी बताना है, मतलब जो आपने पहले काम किया होगा। और चौथे नंबर पे कोई एक मोटिवेशनल कोट ऐड कर देना है जो उसको इंस्पायर करे। अब जैसे ये इसने क्या हुआ है कि वही वेबसाइट डिजाइनर टू डिजाइन फॉर आवर कंपनी, मतलब ये कुछ और साइट्स ने अजीब सा लिख दिया है। तो मेरे ख्याल में कह रहा है कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए अब मेरी अपनी कंपनी के लिए, यूनाइटेड स्टेट का बंदा है। लेकिन इसमें एक उन्होंने शर्त लगाई हुई है कि आप अपनी प्रोफाइल को पहले कंप्लीट करो, और उसके बाद जो है ना वो आप प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम अपनी फ़ोटो को ऐड कर देते हैं। सेव एज़ प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। उसके बाद सेव, और क्या करना है? हुँ, अच्छा हाँ। इसमें वही अपवर्क वाला मेथड है, ठीक है? जैसे उसमें पर और भी होता है और बाय प्रोजेक्ट भी होता है। तो जैसे पर और यानी $10, $20 या जितना हम पर और अगर हम काम करना चाहते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं क्या करूँ, पूरा प्रोजेक्ट ही सबमिट कराऊँ, तो फिर हम ऐज़ इसे कंप्लीट प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। सेम एज़ इट जैसे हम वो उसमें करते थे। तो जैसे मैं इसमें $10 सेलेक्ट कर देता हूँ, और उसके बाद फिर हमने इसे सेव के ऊपर बटन दबाया। अब ये बता रहा है प्रोजेक्ट माइलस्टोन। अब ये क्या है कि ये हम कंप्लीट अगर हम पूरा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तब कितने चार्ज करेंगे। अब इसमें बताया हुआ है इसने क्लाइंट का मिनिमम बजट कितना है, $250, मैक्सिमम बजट कितना है, $750। तो मैंने लेट्स सपोज के $500 सेलेक्ट कर दिया, डेज मैंने 7 कर दिया। अब इधर वो आपने उस प्रोजेक्ट को वो प्रपोजल लिखना है, सही है। तो मैंने आपको जो बताया कि इसके 4 हिस्से आपने कर देने हैं। तो पहले हिस्से में आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है, तो मैं लिख दिया जैसे आई विल डेवलप योर वेबसाइट, ठीक है, और
आई विल डेवलप वेबसाइट फॉर योर कंपनी। ये वैसे मैंने काफ़ी पहले बताई हुई हैं चीज़ें, अगेन एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ। और क्या उसने बस एक लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आगे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो कि आई हैव 5 years of experience in web development, VLOPM and development as well as designing। सही है। और बाकी क्या आ जाएगा, वेबसाइट will be fully responsive and with admin panel as backend। सही है। ये अभी मैंने बस मुख्तसर सा लिख दिया है क्योंकि ये मैंने पहले ऑलरेडी आपको समझाया है। अगेन मैं बता देता हूँ, आपने इसके 4 हिस्से डिवाइड कर देने हैं, ठीक है। पहले से में उसके रिक्वायरमेंट जो जो उसने लिखी होंगी उसको समरी बना के इधर आपने लिख देना, फिर उसी से रेलेवेंट एक्सपीरियंस आ जाएगा और फिर आगे आपने सैंपल वर्क, ठीक है, चेक आउट। अब आपने प्रूफ भी तो देना है ना कि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। चेक आउट माई वर्क, और यहाँ पे आपने कोई एक वेबसाइट बनाकर रख लें। ये हम इंशाल्लाह अभी आगे वर्डप्रेस का स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये एक वेबसाइट बनाएंगे। अच्छा, ये हमने लिख दिया, ठीक है, उस अपना एक्सपीरियंस और साथ में उसके रेफरेंस के तौर पर हमने एक जो है ना वो सैंपल भी से उसे बता दिया कि ये मेरा पहले मैंने काम किया हुआ है। प्लीज़, फिर आगे मैंने एक कोटेशन लिख दी, प्लीज़ कम बैक एट लीस्ट वंस सो वी कैन डिस्कस फर्दर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा, वो क्या कि हम सम टाइम एक और भी चीज़ लिखते हैं, वो क्या है कि हम कहते हैं कि आई विल गिव यू स्पेशल डिस्काउंट्स, ठीक है, एज आई वांट टू गुड रिलेशनशिप विद यू। ये भी सम टाइम हम एंड पे लाइन लिख देते होते हैं। अच्छा, ये चीज़ें हो गई प्रोजेक्ट माइलस्टोन। अब वो नीचे बात कर रहा है जो मैं आपको भी बता रहा था। अब अगर हम स्पॉन्सर्ड करते हैं 2.90 यूएसडी, 99 यूएसडी लगेगा, और योर करंट बिड विल रैंक एट नंबर 2। स्पॉन्सरिंग विल बूस्ट योर बिड रैंक टू 1, अलाउइंग योर बिड टू सीन फर्स्ट, ठीक है। ये जो भी ऊपर आपको नजर आ रही थी, अगर हम इसे 0.10 यूएसडी पे करते हैं तो ये अपग्रेडिंग टू सीड एंट्री विल हाइड योर बिड फ्रॉम अदर फ्रीलांसर। इसमें क्या होगा कि जो आपकी बिड है वो हाइड हो जाएगी। और अगर हम उसे 0.30 पे करते हैं तो हाईलाइट योर बिड इन येलो, फिर ये क्या होगा कि आपकी जो बिड है वो येलो कलर में शो होगी। लेकिन अभी मैं फिलहाल कोई नहीं कर रहा, मैं इसे क्या करूँगा, सिंपल प्लेस बिड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरी जो है ना वो बिड इधर क्या हो गई, प्लेस हो चुकी है, और ये नीचे शो हो रहा है, ये इन बंदों ने करवाई हुई है, ठीक है, और मेरी भी इसी लाइन में आ चुकी है। तो अब इसके ऊपर टोटल बिड्स कितनी हो चुकी हैं, 84 बिड्स हो चुकी हैं। और ये बंदा फिर जो इसको सही लगेगा उस बंदे को ये रिप्लाई कर देगा। तो ये जो है ना वो इसका एक मेथड होता है। इसमें थोड़ा-सा ये है कि इसमें जॉब्स बड़ी पोस्ट होती रहती हैं। लेकिन साथ में एक नुकसान भी है, वो क्या है? अभी आप नीचे आओ, इधर मेरी प्रोफ़ाइल में शायद शो हो रहा होगा। अच्छा, अब ये नीचे आएँ, तो इसमें लिखा हुआ है कि 5 बिड्स आउट ऑफ 6, यानी टोटल मैं फ्री मेंबर के तौर पे कितनी बिड्स ले सकता हूँ, 6। लेकिन इसमें होता क्या है कि आपको 1 दिन बाद या 2 दिन बाद फिर 5-6 बिड्स मिल जाती हैं, ठीक है? तो अभी आप फ़िलहाल बाय ना कीजिएगा, यानी 1 दिन जैसे 6 बिड्स सेंड कर दी, फिर 1-2 दिनों बाद फिर आपको 4-5 मिल जाएँगी, ठीक है? फिर उनको फिर सेंड कर दें। जब आप इसमें से अर्न कर लें, फिर इसके ऊपर लगा लें। तो वो लगाएँगे कैसे? अब ये जैसे यू गेट मोर बिड्स, नो, ठीक है? तो 5 बिड्स $1 की हैं, सही है? और इस तरह से मतलब कि आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ये इनके जो है ना वो कुछ होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह जिसकी वजह से हम काम करते हैं।
फिर इसके अलावा ये आपकी जो प्रोफाइल है, ये एक ही दफ़ा फिल आउट नहीं करवाते। जैसे फाइवर में या अपवर्क में उसमें क्या होता है कंप्लीटली फिल आउट हो जाती है। इसमें क्या होता है इसमें साथ-साथ आपको हल्का-सा नोटिफ़ाई करते रहते हैं। अब जैसे इसमें ये देखें कह रहा है कि अगर आप पास द यूएस इंग्लिश एग्ज़ाम तो फिर आप 20% और आपकी प्रोफाइल ऐड हो जाएगी। अभी 60% है, फिर आप और ये इंग्लिश एग्ज़ाम सेट कर देंगे तो फिर आपके 20% यानी फिर 80% प्रोफाइल हो जाएगी। फिर अगर कोई एक और आपकी चीज़ होगी वो उसको कर देंगे तो फिर आपकी 100% हो जाएगी। मतलब इस तरह से ये क्या है कि प्रोफाइल एक दफ़ा नहीं फिल आउट करवाते, साथ-साथ आपको नोटिफ़ाई करते रहते हैं। तो ये आज का एक फ्रीलांसर डॉट कॉम का इंट्रो था। उम्मीद है काफ़ी आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई इसमें क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो काइंडली डिस्कस कर दें और इसके ऊपर भी अकाउंट बनाएँ क्योंकि इसके ऊपर बार-बार मतलब कि मोस्टली ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो पोस्ट होती रहती हैं, तो इसमें जल्दी चांस होता है ग्रो होने का। लेकिन मैं बार-बार कहूँगा इसके ऊपर पैसा ना इन्वेस्ट करें। जैसे थोड़ा-सा पहले एक दफ़ा कमा लें, फिर इसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है? ताकि आपका फ़ायदा भी तो हो ना, मतलब ये नहीं कि चीज़ें आप मतलब कि बाय करते जा रहे हैं और आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे। तो पहले ऑर्डर करें, फिर उसके बाद जो है ना वो आगे स्टार्ट करें, ठीक है? तो ये आज का हमारा छोटा-सा एक लेक्चर था। उम्मीद है आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। कल हम इंशाल्लाह guru.com के ऊपर स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हमारा वर्डप्रेस की तरफ हम मूव कर देंगे इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें, वरना फिर हम इसको एंड करते हैं। कोई है क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू। चलिए ठीक हो गया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।